कुदरत के रचाए हुए इस खूबसूरत संसार में मुक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम सभी मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है। अगर आप भी उस असीम मुक्ति के मार्ग की तलाश में है तो ये कहानी आपके लिए है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक एकांत गांव में हिरोशी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े जैन मास्टर रहते थे। हिरोशी अपने गहन ज्ञान और सरल लेकिन मन को झकझोर देने वाली कहानियों के माध्यम से अमूल्य जीवन का सबक प्रदान करने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन काइतो नाम का एक युवा यात्री सच्ची आजादी पाने के लिए मार्गदर्शन की तलाश में गांव पहुंचा। काइतो उन सवालों के जवाब की तलाश में दुनिया भर में घूम रहा था जो उसके दिल पर बोझ बने हुए थे। उस शांत मठ के पास जहां हिरोशी रहते थे, काइतो ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और मास्टर हिरोशी से मिलकर उनसे कहा, हे बुद्धिमान हिरोशी, मैंने स्वतंत्रता का मार्ग तलाशते हुए दूर दूर तक यात्राएं की है। क्या आप मुझे मुक्ति पाने की यात्रा में मार्गदर्शन कर सकते हैं? मास्टर हिरोशी ने काइतो को ऐसी आंखों से देखा जो मानो उसकी आत्मा को छेद रही थी। उन्होंने काइतो को अपने पीछे आने का इशारा किया। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक खड़ी राह पर चढ़ने लगे जो आसपास की सबसे ऊंची चोटी पर जाती थी। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, काइतो के पैर थकने लगे और उसके दिमाग पर संदेह मंडराने लगा। आखिरकार वे एक मनमोहक घाटी की ओर जाने वाली एक संकरी कगार पर पहुंचे। ये एक विस्मयकारी दृश्य था। हरे भरे जंगल, चमचमाती नदियां और जीवंत जंगली फूल जहां तक नजर जा रही थी दूर दूर तक फैले हुए थे। काइतो अपने सामने की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसका मन अभी भी स्वतंत्रता की धारणा में व्यस्त था। मास्टर हिरोशी काइतो की ओर मुड़े और बोले, युवा यात्री, तुम अपने सामने क्या देख रहे हो? काइतो ने उत्तर दिया, मुझे एक अद्भुत घाटी दिखाई दे रही है जो प्रकृति की भव्यता का प्रदर्शन है। हिरोशी ने सिर हिलाया और फिर पूछा, और घाटी के पार क्या है? काइतो ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी नजरें वहां तक नहीं पहुंच सकती। मास्टर हिरोशी जानबूझकर मुस्कुराए और ऊपर आकाश की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। ऊपर देखो काइतो, तुम क्या देख रहे हो? काइतो ने ऊपर की ओर देखा और असीम नीले रंग का विस्तार देखा। आकाश सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला हुआ था। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसे एहसास हुआ कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। बोलते समय हिरोशी की आवाज गहन ज्ञान से गूंज उठी। जिस तरह आकाश की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह सच्ची स्वतंत्रता दूर की घाटियों या दूर की क्षितिजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर निहित है। असीमित आकाश की तरह आपके दिमाग में बिना किसी सीमा के विस्तार करने की क्षमता है। संदेह, भय और आसक्ति की बाधाओं से मुक्त। हिरोशी के शब्दों की गहराई समझते हुए काइतो की आंखें चौड़ी हो गई। उसने समझा कि स्वतंत्रता की यात्रा दुनिया से भागने या बाहरी मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी चेतना के असीमित विस्तार की खोज के बारे में है। जैसे ही काइतो ने इस रहस्योद्घाटन को स्वीकार किया, उसे मुक्ति की अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो आकाश की विशालता में विलीन हो रहा है। उसकी चिंताएं और असुरक्षाएं दूर के बादलों की तरह लुप्त हो रही थी। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ काइतो ने मास्टर हिरोशी को गहराई से प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया है बुद्धिमान हिरोशी। ये हमेशा मेरे भीतर था। मास्टर हिरोशी गर्मजोशी से मुस्कुराए और काइतो के कंधे पर हाथ रखा।
याद रखे युवा यात्री, जैसे आकाश हमेशा मौजूद है, वैसे ही आपकी सहज मुक्ति भी है। इसे गले लगाओ और आप अटूट शांति के साथ जीवन की यात्रा तय करेंगे। और इसलिए काइतो ने मास्टर हिरोशी की शिक्षाओं के गहन ज्ञान को अपने दिल की गहराई में लेकर एक नए उद्देश्य की भावना के साथ पर्वत शिखर पर स्थित सुंदर मठ को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि मुक्ति का असीम आकाश कोई दूर की मंजिल नहीं है, बल्कि एक उज्जवल किरण है जो जीवन के पथ पर आपके हर कदम को रोशन करती है। ये है लेट्स विन मोटिवेशन कहानियां। आप अपने जीवन में खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।